बिडिंग स्ट्रैटेजीज गूगल एड्स में क्या है, एग्जैक्टली बिडिंग किस तरह से वर्क करती है गूगल एड्स पे, मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजीज क्या है, ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज क्या है, क्या आज गूगल मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता है या उसका ऑप्शन देता है, टाइप्स क्या है ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज के। अगर आपके भी ये सारे क्वेश्चंस है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को क्लियर करता हुआ चलूंगा। प्लस इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही कहूंगा पेन और कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत हद तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। हो सकता है ये वीडियो 1 घंटे की हो जाए, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज पेन और कॉपी लेके बैठिए इस वीडियो को, एंड देन हम आगे प्रोसीड करते हैं डायरेक्टली वीडियो पे। क्लास का मैं टॉपिक बता देता हूँ। क्लास का टॉपिक क्या, बिडिंग स्ट्रैटेजीज। हर एक बिडिंग स्ट्रैटेजीज को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। कई बिडिंग स्ट्रैटेजीज पहले काम करती थी, कई बिडिंग स्ट्रैटेजी करंट में बहुत नहीं कर रही है, लेकिन हम उसको भी डिस्कस करेंगे। गूगल एड्स का कंप्लीट जो भी गूगल एड की हिस्ट्री से लेकर सब कुछ डिस्कस करेंगे कि ताकि ये समझ पाओ कि गूगल एड एग्जैक्टली में वर्क कैसे करता है। ठीक है, बिडिंग स्ट्रैटेजी से मेरा मतलब क्या है, बिडिंग स्ट्रैटेजी से मेरा मतलब क्या है, ये मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ध्यान से इस टॉपिक को देखना। पहली बात, बिडिंग होता क्या है। मैंने बताया था गूगल एड किस पे काम करता है, ऑक्शन एंड बिडिंग पे। गूगल एड्स किस पे काम करता है, ऑक्शन एंड बिडिंग पर। ठीक है, ऑक्शन क्या होता है, नीलामी। ऑक्शन क्या है, नीलामी। एंड बिडिंग क्या है, आप कितनी बोली लगा रहे हो उस नीलामी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आईपीएल प्लेयर है, क्या फॉर एग्जाम्पल क्या है, एक आईपीएल प्लेयर है। फॉर एग्जाम्पल एक आईपीएल प्लेयर है, लगा लो सुरेश रैना, आईपीएल प्लेयर है। ठीक है, इसकी क्या आईपीएल में क्या हो रहा है, आईपीएल में नीलामी होता है, आईपीएल में ऑक्शन लगता है। बहुत बढ़िया बात है। किसी ने बोला, बैंगलोर वालों ने बोल दिया मुझे रायना चाहिए कितने में, मुझे रायना चाहिए 10 करोड़ में। ठीक है, वही चेन्नई वालों ने बोल दिया 12 करोड़ में। तो किसके पास जाएगा, चेन्नई वालों के पास जाएगा। ये क्या होगी, आपकी बिड होगी। ठीक है, ऐसे गूगल एड में लगती है बिड। ठीक है, उस बिड को हम डिस्कस करते हैं गूगल एड एग्जैक्टली में। आप गूगल एड में कीवर्ड्स की बिड लगती है। ठीक है, गूगल एड्स में क्या लगती है, क्योंकि देखो कभी भी आप एड चलाओगे, कभी भी आप कभी कोई भी एड रन करोगे, दो चीजों पे डिपेंड करेगा। आपकी एड दिखेगी या नहीं दिखेगी, किस पे डिपेंड करेगा, एड रैंक पे। आपकी एड अगर शो होगी तो वो अच्छी शो, एकदम टॉप पे शो होगी या नीचे शो होगी, किस पे डिपेंड करेगा, एड रैंक। अगर आपकी एड रैंक बढ़िया होगी आप सबसे ऊपर आओगे। सबसे ऊपर आने का मतलब क्या है, जैसे कोई एड चल रही है, क्या 3-4 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव। ठीक है, 3-4 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, ये मेरी एड चल रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एड चल रही है। अब आप ऊपर दिखोगे या नहीं दिखोगे, किस पे डिपेंड करेगा, एड रैंक पे। जो बंदा ऊपर आ रहा है उसकी एड रैंक बहुत बढ़िया होगी, इसकी एड रैंक बहुत बढ़िया होगी। और एड रैंक अपने आप में किस पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो मैंने पहले बताया था। आपका मैक्सिमाइज, कितना बिड आप दे रहे हो, मतलब कितना गूगल को पर क्लिक का कितना चार्ज कर रहे हो। जैसे कि ये बंदा, ये जो टॉप पे आ रहा है, ये ज्यादा गूगल को आपको लग रहा होगा पैसा दे रहा होगा। एक तो पर क्लिक का होता है, ये बंदा गूगल को कितना दे रहा है पैसा। ठीक है, पर क्लिक का। ठीक है, आप पर क्लिक के 10 रुपए दे रहा है, 20 रुपए दे रहा है, 30 रुपए दे रहा है, 40 रुपए दे रहा है, पर क्लिक का पर्टिकुलर कीवर्ड। जब भी इस कीवर्ड पे एड चले तो ये बंदा कितना रुपए दे रहा है, ये बंदा कितना रुपए दे रहा है गूगल को, कि जब भी एक क्लिक हो तो कितना कटेगा। ठीक है, ये हो गया आपका ये। दूसरा हो गया आपका क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर देखो, गूगल सिर्फ पैसों पे बात नहीं करता, अगर पैसों पे बात करता तो शायद सबसे पैसे लगाने वाला टॉप पे आ रहा होता। बट गूगल सिर्फ पैसों पे बात नहीं करता, गूगल दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो पैसे पे बात करता है, दूसरा किस पे, क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर अपने आप पे 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। ठीक है, दूसरा फैक्टर है एक्सपेक्टेड CTR, क्या एक्सपेक्टेड CTR। तीसरा फैक्टर क्या, एड रेलेवेंसी। इन सबको हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लासेस में। ठीक है, अभी मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं एड रैंक को लेकर। ठीक है, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है मैक्सिमाइज बिड। आखिरकार बिड कैसे प्लेस होती है। ठीक है, बिड माने कि किस तरीके से आपका पैसा कटेगा। ठीक है, क्वालिटी स्कोर, आपको पता है एड रैंक तो हमेशा कैलकुलेट होगी। कभी भी अगर आपकी एड दिख रही है ना गूगल पे, आपकी एड कभी भी यहां दिख रही है, क्या एड रैंक तो कैलकुलेट गूगल ने बैकएंड में कर रही है। गूगल अपने, गूगल के जो पीछे एल्गोरिथम चल रहा होता है, AI बेस्ड चल रहा होता है, वहां पे एड रैंक कैलकुलेट होती है, तभी कोई चीज दिखती है। एड रैंक दो चीजों पे डिपेंड करता है, आपका बिड और आपका क्वालिटी स्कोर। ठीक है,
क्वालिटी स्कोर तो चलो गूगल के आपने लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सीटीआर एंड पे जो एड रेलेवेंस, ये सब चीज है। अब लेकिन बिड कैसे कैलकुलेट होती है, क्या गूगल रखता है या हम रखते हैं, ये चीज है कि आप पर क्लिक का आखिरकार पैसे कैसे, कितना पैसा काटेगा, मुझे ये बताओ। गूगल 10 रुपए भी पर क्लिक का काट सकता है, 20 रुपए भी पर क्लिक का काट सकता है, ठीक है। मैं एक सिनेरियो में आपको बताता हूं, मैं ऐड चलाना चाहता हूं लग्जरी फ्लैट्स इन गुड़गांव, लग्जरी फ्लैट्स इन गुड़गांव, मैं ये इस पे ऐड चलाना चाहता हूँ, ये देखो फ्लैट्स इन गुड़गांव, मैं इस पे ऐड चलाना चाहता हूँ, ठीक है। ऐड तो भाई चला दोगे तुम, मैं लिख देता हूँ लग्जरी फ्लैट्स इन गुड़गांव, ऐड चल रही है। बट ये बताओ, ये जो ऐड चल रही है इसके लिए गूगल को मैं कितना चार्ज करूंगा, गूगल मेरे से कितना लेगा, 10 रुपए लेगा पर क्लिक का, 20 रुपए, मतलब इस कीवर्ड पे कितना लेगा, 10 रुपए लेगा, 20 रुपए लेगा, 30 रुपए लेगा, 40 रुपए, कितने रुपए काटेगा, मुझे ये तो बताए ना, मैं उसके हिसाब से तो बिड प्लेस करूंगा, ठीक है। या गूगल बिड प्लेस करेगा, लेकिन कितना काटेगा ये तो पता चले, और कितना काटेगा पर क्लिक का, ये होता है आपका बिड। मतलब हर एक कीवर्ड पे आप एक बिड सेट करते हो, ठीक है, या तो आप सेट करोगे या गूगल सेट करेगा। हम डिस्कस करेंगे मैनुअल एंड ऑटोमेटेड, दोनों डिस्कस करेंगे। मतलब हर एक कीवर्ड्स पे बिड लगता है, क्या सिंपल सी बात ये समझो, हर एक कीवर्ड्स पे बिडिंग होती है। मैनुअल एंड ऑटोमेटेड को डिस्कस करूंगा, सिंपल सी लैंग्वेज अभी ये बता रहा हूँ, कीवर्ड्स पे होती है बिडिंग। बिडिंग किस बेसिस पे होती है, कीवर्ड पे, आप इस कीवर्ड का गूगल को कितना दे रहे हो पर क्लिक के, अगर आपकी एड पे क्लिक हो तो कितना जाएगा गूगल पे, ठीक है, ये होता है। अब आते हैं, ये काटने के दो तरीके होते हैं। बिडिंग मतलब ये तो पता चल गया, बिड आप कितना दे रहे हो गूगल को, कितना बिड प्लेस कर रहे हो एड रैंक को बढ़ाने में। एड रैंक अपने, जब भी आप पार्टिसिपेट करते हो एड रैंक में, तो आप बिड प्लेस करोगे, आप कितना अमाउंट लेके जा रहे हो, ठीक है। क्या 1000 रुपए का डेली बजट तो है, 1000 रुपए आपका डेली बजट तो है, बट पर क्लिक आप गूगल को कितना दोगे, ठीक है, या गूगल कितना काटेगा, क्योंकि दो चीज होती है, ठीक है, ये हो गया। अब बिड हमेशा दो तरह की होती है, क्या बिड आपके दो तरह की होती है, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से शुरू हो जाता है, मैनुअल बिडिंग एंड ऑटोमेटेड बिडिंग, ठीक है। मैनुअल एंड ऑटोमेटेड बिड क्या है, बिडिंग स्ट्रेटजीज में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, हमारे पास बिड रखने के दो तरीके होते हैं, मैनुअल या ऑटोमेटेड। मैनुअल शब्द से पता चल रहा है, मैनुअल माने कि हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूं। मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, दो टाइप के बिडिंग स्ट्रेटजीज होते हैं आपके, पहला है मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी, दूसरा है ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी। मैनुअल क्या है, सिंपल, मैनुअल माने कि हम रख रहे हैं बिड, सिंपल सी बात ये समझो। आप माने कि ये समझो, ये करंटली वर्क नहीं कर रहा है, मैं क्लियर बता दें, करंटली मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज वर्क नहीं कर रही है, गूगल ऐड में ऑप्शन नहीं देता है ये, ज्यादातर जितने भी नए ऐड अकाउंट्स हैं, ठीक है। ये देखो मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज क्या बोलती है, मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल लेके बताता हूँ, मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज क्या बोलती है। जैसे कि आप कीवर्ड्स निकाल रहे हो, क्या 3-4 BHK, आपको कीवर्ड रिसर्च तो करनी है, गूगल एड्स के हिसाब से कीवर्ड रिसर्च होती है, वो मैं बताऊंगा कैसे करनी है। आपने कीवर्ड्स पे बिड लगता है, ये आपको क्लियर है, 3-4 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, गुड़गांव, ठीक है। आप ऐसे ऐड चला रहे हो, एक आप चला रहे हो लग्जरी फ्लैट्स इन गुड़गांव, लग्जरी फ्लैट्स इन गुड़गांव। मैंने क्या बोला है, इसमें क्या होता है, मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज में होता है कि आप खुद बिड प्लेस कर रहे हो, आप कह रहे हो 3-4 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, इस पे मैं बिड प्लेस कर रहा हूं 50 रुपए, ठीक है। आप ये बोल रहे हो लग्जरी फ्लैट्स इन गुड़गांव, इस पे मैं बिड प्लेस कर रहा हूं 60 रुपए, 60 रुपए पर क्लिक, 50 रुपए पर क्लिक। उधर से लीड आएगी या नहीं आएगी, उधर से इंक्वायरी लोग करेंगे नहीं करेंगे, वो गूगल को उससे मतलब नहीं है, गूगल को मतलब किससे है, क्लिक से मतलब है, ठीक है, याद रखना। और आप कोई और ऐड चला रहे हो, जैसे कि फ्लैट्स इन गुड़गांव, फ्लैट्स इन गुड़गांव, ये आप चला रहे हो, इसमें आप कितने रख रहे हो, इसमें आप रख रहे हो 40 रुपए बिड रख रहे हो, मतलब आप मैनुअली बिड प्लेस कर रहे हो, आपके हाथ में हर एक कीवर्ड्स को बिड प्लेस कर रहे हो, ठीक है, हर एक। अगर आपके एड ग्रुप में, मैंने एक वो बताया था, एड हायरार्की बताया था, क्या बताया था, एड हायरार्की। एड हायरार्की क्या बोलती है, सबसे पहला लेवल क्या होता है, कैंपेन लेवल, क्या होता है, कैंपेन लेवल। दूसरा लेवल क्या होता है आपका, एड ग्रुप लेवल, क्या होता है, एड ग्रुप लेवल। तीसरा क्या होता है आपका, एड्स लेवल, यही बताया था।
एड ग्रुप मल्टीपल कैंपेन बना सकते हो, मल्टीपल एड ग्रुप, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप बना सकते हो, और एक एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड चला सकते हो। क्या? मल्टीपल एड। दोबारा से सुनो, ये ध्यान से सुनना ये पॉइंट को। एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल कैंपेन, मतलब कितने भी कैंपेन बना लो, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप, ठीक है। एड ग्रुप के अंदर कीवर्ड्स होती है, आपको पता ही है, मैंने दिखाया भी था, एड ग्रुप के अंदर क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। और एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स आप चला सकते हो, मल्टीपल एड्स, ठीक है। एड ग्रुप में क्या हम प्लेस करते हैं, कीवर्ड से प्लेस करते हैं ना। एड ग्रुप में एक ही ऑप्शन होता है, क्या? कीवर्ड प्लेस करने का, और कीवर्ड की मैच टाइप का वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। एड ग्रुप। दूसरा क्या है? एड्स। आपका लास्ट होता है एड्स। मल्टीपल एड ग्रुप बना सकते हो एक कैंपेन में, और एक एड ग्रुप में मल्टीपल एड्स चला सकते हो, ठीक है। ये है। तो मैंने क्या बताया, फ्लैट्स इन गुड़गांव, ऐसे आपने 10 वो निकाल दिए, मैं मतलब 10 कीवर्ड निकाल दिए, और 10 कीवर्ड को एक एड ग्रुप में लग दिया। आपने 10 कीवर्ड की रिसर्च की, कीवर्ड्स की रिसर्च, और इनको क्या कर दिया, एक सिंगल एड ग्रुप में डाल दिया, सिंगल एड ग्रुप में डाल दिया। और हर कीवर्ड के आगे, ईच कीवर्ड के आगे क्या कर रहे हो, ईच कीवर्ड के आगे क्या कर रहे हो, बिड को प्लेस कर रहे हो। हर एक कीवर्ड पे बिडिंग प्लेस कर रहे हो, 40 रुपए, 60 रुपए, 50 रुपए, ठीक है। ये आप हर कीवर्ड पे प्लेस कर रहे हो। हम मैंने इसका 50 रुपए क्यों किया, जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे तब हम ये चीज देखेंगे कि किसका कितना बिड प्लेस कर रहा है। बट ये समझो, आप हर एक कीवर्ड पे जाके बिड प्लेस कर रहे हो, ठीक है। आप हर एक कीवर्ड पे जाके बिड प्लेस कर रहे हो, बोली लगा रहे हो कि इस कीवर्ड के लिए, ये कीवर्ड के लिए मैं गूगल को इतना पैसा देने को तैयार हूं, ठीक है। इस कीवर्ड को मैं 40 रुपए देने को तैयार हूं, इस कीवर्ड पे अगर ऐड चले तो 50 रुपए में देने को तैयार हूं, ठीक है। हर एक कीवर्ड पे जाके, ये क्या हो गया आपका मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी। ये क्या हो गया आपका मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी। आप हर एक कीवर्ड पे जाके बिड को प्लेस कर रहे हो, मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी। अब आता है ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी। ऑटोमेटेड क्या है? ऑटोमेटेड माने कि ऑटोमेटिक प्लेस हो रहा है। बट ऑटोमेटिक कैसे प्लेस हो गया, मतलब कि गूगल प्लेस कर रहा है। ये ऑटोमेटेड माने कि गूगल प्लेस कर रहा है, उसे आप अपने आप, मैनुअल में तो आप अपने आप कर रहे हो ना, ऑटोमेटेड में गूगल प्लेस कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है। ये आ गया आपकी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी। अब मैंने तो शब्द बोल दिया ऑटोमेटेड। ऑटोमेटिक के अंदर टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं ये देखो, ऑटोमेटिक के अंदर भी ये टाइप्स होते हैं, इतने सारे टाइप्स होते हैं, हर एक टाइप को हम डिस्कस करते हैं। ऑटोमेटेड बस ये समझो, ऑटोमेटेड क्या होते हैं, गूगल द्वारा प्लेस होते हैं, एंड ये गूगल अपने आप बिड सेट करता है, ठीक है। गूगल ने किया बिड सेट, गूगल ने दिया क्वालिटी स्कोर, बन गया आपकी एड रैंक। एड रैंक के बेसिस पे आपको मिल गई क्या, आपको मिल गई पोजीशन, मिल गई एड पोजीशन। एड रैंक अच्छा, एड पोजीशन ऊपर। एड रैंक आपका अच्छा, आपकी पोजीशन गूगल में एड में ऊपर। सब कुछ एड पोजीशन का खेल है, गूगल में पोजीशन ऊपर, ठीक है। गूगल के हाथ में सब कुछ है। अब एक ऑटोमेटेड, पहली बात, एक बात कान खोल के ध्यान से सुन लो जी, ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज कब अच्छी तरह से वर्क करती है। ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज तभी अच्छी तरह से वर्क करेगी जब आपका एड अकाउंट ओल्ड होगा। क्या होगा? ओल्ड एड अकाउंट होगा, ठीक है। ओल्ड एड अकाउंट मतलब कि डेटा होगा एड अकाउंट में। अब देखो गूगल के पास है, मैंने एक चीज समझो, गूगल तुम्हें बढ़िया से बढ़िया लीड या बढ़िया से बढ़िया सेल्स या बढ़िया से बढ़िया जो भी आपका गोल, आपका अगर होगा लीड गोल, इंक्वायरी ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी करवाना या आपके ज्यादा से ज्यादा सेल्स करवाना, आपके दो ही गोल होंगे मैक्सिमम, या वीडियो पे व्यूज लाना, लैंडिंग पेज पे वो लाना। ये कब गूगल अच्छी तरह से करेगा? जब गूगल को पता होगा ये जो लीड भर रही है वो किस टाइप के लोग हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या, एट्रीब्यूट्स माने कि उनकी वो किस टाइप के लोगों में इंटरेस्ट है, किस टाइप का वो सर्च कर रहे हैं, उनका बिहेवियर, उनका डेमोग्राफिक। जब गूगल को सब कुछ पता होगा, और एक कब पता होगा, जब आपका थोड़ी सी आपकी एड चल गई होगी या थोड़ा सा आपका काम हुआ होगा, उस पर मतलब डेटा होगा। क्योंकि देखो सब कुछ खेल डेटा का है। अगर आपके एड अकाउंट के पास डेटा ही नहीं है, बताओ गूगल को कैसा पता चलेगा कि जो बंदे लीड भर रहे हैं, जो बंदे इंक्वायरी कर रहे हैं, किस टाइप के लोग हैं। सिनेरियो बताता हूँ, सिनेरियो क्या बताता हूँ, जैसे कि सिनेरियो में ये बताता हूँ, मान लो आप कोई
एक इंस्टीट्यूट की एड चला रहे हो, क्या एक इंस्टीट्यूट की एड चला रहे हो, या एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, आप एक सर्विस बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो आप, सर्विस बेच रहे हो, ठीक है, सर्विस बेच रहे हो, सर्विस में आपका क्या बेच रहे हो आप, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपकी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपकी, ठीक है, एजेंसी के लिए आप एड्स चला रहे हो, ठीक है, एजेंसी, आप एजेंसी में कैसे लोग होंगे, पहली बात एजेंसी जो लोग सर्च कर रहे होंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ये लोग सर्च करते होंगे, अगर आपका दिल्ली लोकल है, ठीक है, सर्च कर रहे हो आप, वो चाहते हो, लेकिन गूगल को पता कैसे लगा, आपने कल एड अकाउंट बनाया, कल के कल आपने एड अकाउंट बनाया, कल के कल लैंडिंग पेज बनाया, और परसों से आपने ऐड चला दी, परसों से ऐड चला दी, किस पे, ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी पे, ठीक है। अब ये बताओ गूगल को कैसे पता चलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, वो तो सिर्फ कीवर्ड पे ऐड दिखा देगा, क्या दिखाएगा वो, कीवर्ड पे ऐड दिखाएगा, कीवर्ड्स पे क्लिक का काट लेगा पैसा, ठीक है, लेकिन गूगल अच्छी तरह से कब काम करेगा, जब उसके पास क्या होगा, डेटा होगा, क्योंकि देखो कीवर्ड्स पे तो दुनिया ऐड चला रही है, ठीक है, अगर आप पर्सनलाइज डेटा नाम की कोई चीज होती है ना, आपका अगर एड अकाउंट पुराना होगा, ओल्डर एड अकाउंट होगा, 1 साल 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना पुराना एड अकाउंट होगा, तो थोड़ा बहुत तो डेटा होगा, ठीक है, पुराने कुछ ना कुछ कन्वर्जन्स डिफाइन होंगे, मतलब कुछ लोगों ने लीड भरी होगी आपके वेबसाइट पे, कुछ लोगों ने आपको कॉल किया होगा, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे क्लिक किया होगा, कुछ लोगों ने ये सब तो किया होगा ना, उनका क्या होगा, डेटा होगा, गूगल को पता होगा किस टाइप के लोगों ने ये भरा हुआ है, किस टाइप के लोगों ने लीड फॉर्म भरी हुई है, किस टाइप के लोगों ने व्हाट्सएप पे क्लिक किया, किस टाइप के लोगों ने कोई आपका कोई भी सेल किया, किस टाइप के लोगों ने कोई चीज खरीदा, ये सब गूगल को पता होगा। अब ये सब गूगल को पता है, अब तो गूगल उसके हिसाब से क्या करेगा, आपकी ऐड को ऑप्टिमाइज करेगा, क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा, इसीलिए ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी तभी काम करेगी जब आपके एड अकाउंट में क्या होगा, डेटा होगा, क्या होगा, डेटा होगा। अगर आपका एड अकाउंट नया नया है तो ये ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगी। बट आज की सच्चाई सुन लो, आज के टाइम में मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज का ऑप्शन बहुत सारे एड अकाउंट में है ही नहीं, या मेरे से पूछ लो है ही नहीं मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि गूगल को अपने सिस्टम पे मतलब हद से ज्यादा भरोसा है, गूगल आपके हाथ से मैनुअली कंट्रोल ले रहा है, सिंपल सी बात ये समझो। मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज आज के टाइम में मोस्टली एड अकाउंट में नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। अब सब कुछ ऑटोमेटेड है तो क्या मतलब कैसे ऑप्टिमाइज होगी आपकी एड, गूगल कैसे समझेगा कि ये लोग बढ़िया है, ये लोग लीड भरेंगे, ये लोग सेल्स भरेंगे, ये मैं आपसे बताऊं, ठीक है, इसको बताऊंगा मैं बाद में, बट पहले हम ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज के टाइप्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स होते हैं, उन सबको पहले हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है, ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी कुछ इतने टाइप्स की होती है, मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट सीपीए, टारगेट इंप्रेशन, टारगेट आरओएएस, ये सारे आपका बिडिंग स्ट्रेटजीज होती है, ये सारी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज है, ठीक है, क्या है, ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी, तरीके अलग अलग है, अब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये बात याद रखना, मैं चाहे जितने भी डिस्कस कर लूं, गूगल पैसा किस चीज का काटेगा, गूगल क्लिक्स का ही पैसा काटेगा, गूगल किसका पैसा काटेगा, गूगल क्लिक्स का ही पैसा काटेगा। तरीके होते हैं ऑटोमेटेड एंड मैनुअल, ऑटोमेटिक के अंदर भी 5 तरीके हैं गूगल के पास पैसा काटने, ठीक है, ये देखते हैं। पहला मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज क्लिक क्या बोलता है, मैक्सिमाइज क्लिक नाम से पता चल रहा है गूगल को हमें बोलना है, गूगल को हम बोल रहे हैं कि भाई मेरा डिफाइंड बजट है 2000, मेरा डिफाइंड बजट है 5000 डेली, डेली के 5-5 हजार के बजट होते हैं, डेली के 10-10 हजार के बजट होते हैं, जितना भी मेरा डेली का बजट है उस डेली बजट में मुझे क्या है, मैक्सिमाइज ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स ला के दो। हम गूगल को बोल रहे हैं जितना भी मेरा बजट है उस बजट में मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या दे, क्लिक्स ला के दे, ये मैं गूगल को बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर कोशिश कर कि अगर मैं 5000 डेली लगा रहा हूं तो मेरी बिड इस तरह से सेट कर कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स मिले, ठीक है, क्या मिले, क्लिक्स मिले, हम गूगल को ये बोल रहे हैं। डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना, इंक्रीज साइट विजिट, गोल क्या है, इंक्रीज साइट पे, वेबसाइट पे विजिट्स को बढ़ाना, वेबसाइट पे ट्रैफिक को भेजना, ऑटोमेटिकली सेट्स योर बिड टू हेल्प get as many as click as possible within your budget, automatically set your bid
मतलब कि गूगल ऑटोमेटिकली सेट करेगा बिड को अपने एआई बेस में इस तरह से कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लिक ला के दे, मैक्सिमाइज क्लिक्स, ठीक है। लेकिन ये कब होगा? जब आपके पास डेटा होगा, तभी तो ये चीज होगा। लेकिन सच्चाई सुन लो, आज के टाइम में मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजीज वर्क नहीं कर रही है, मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजीज का ऑप्शन नहीं है गूगल एड्स में। इसलिए स्टार्टिंग में जब भी आप ऐड चला रहे हो, आज आप ऐड चला रहे हो, एक न्यू ऐड अकाउंट है, तो आप मैक्सिमाइज क्लिक्स वाली ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, मैक्सिमाइज क्लिक्स वाली स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करोगे, ठीक है। नया ऐड अकाउंट होगा, मैक्सिमाइज क्लिक वाली ऐड स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, ठीक है। क्योंकि मैनुअल का तो ऑप्शन ही है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, आपको यही ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूं, एक मैं ऐड अकाउंट में जाके आपको ये चीज को दिखा देता हूं कि ये चीज जो मैं बोल रहा हूं, ये चीज एक्चुअल में कैसे आपको दिखेगी या कहां पे आपको ये ऑप्शन दिखेगा। एक ऐड अकाउंट के अंदर मैं चले जाता हूं, उस ऐड अकाउंट में जाके आपको ये चीज दिखा दूं, ठीक है। ठीक है, ये ऐड अकाउंट है, मैं इसमें एक नया कैंपेन बनाता हूं, ठीक है। एक नया कैंपेन बनाता हूं, एक बार इसे पूरा लोड होने देते हैं, ठीक है। ये मेरा लोड हो चुका है, थोड़ा पुराना ऐड अकाउंट है तो इसको देख लो, ठीक है। तो ये न्यू कैंपेन पे मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने न्यू कैंपेन पे क्लिक किया, ये मेरे सामने ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछ लेगा। मैं इसको जल्दी से आगे प्रोसीड कर देता हूं अपना ऑब्जेक्टिव भर के, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सारे ऑप्शन। मेरा ऑब्जेक्टिव, मैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस पे जाऊंगा, मैं हमेशा ये चीज को प्रेफर करता हूँ। सर्च कैंपेन पे मैं जैसे चला गया कि मुझे सर्च एड्स चलानी है, कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें मैं अभी सीधा नेक्स्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सीधा बिडिंग स्ट्रेटेजी ऑप्शन को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। बिडिंग स्ट्रेटेजी वाला ऑप्शन, ये रहा बिडिंग का ऑप्शन। क्या है? बिडिंग का ऑप्शन। व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, ठीक है। मैं ये क्लिक्स को, मैक्सिमाइज क्लिक को, लोग क्लिक्स भी, ये गूगल एड्स क्लिक बोलता है, मैक्सिमाइज क्लिक भी अगर हो, कुछ ऐड अकाउंट में मैक्सिमाइज क्लिक दिखाता है, कई बार क्लिक्स दिखा देता है, क्लिक्स है। आप जब भी किसी स्ट्रेटेजी को होवर करोगे ना, ये देखो, क्लिक्स आर व्हेन समवन क्लिक्स ऑन योर ऐड। क्या? जब कोई बंदा क्लिक करेगा। इसके थ्रू मैं क्या बता रहा हूँ गूगल ऐड को, भाई ज्यादा से ज्यादा क्या दे? क्लिक्स ला के दे, ठीक है। क्लिक्स पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, अब मेरे सामने, अब देखो गूगल ऐड ज्यादा से ज्यादा क्या देगा? क्लिक्स देगा। क्या देगा? क्लिक्स देगा। अब भाई गूगल ऐड को ये बताओ, गूगल ऐड 50 रुपए काट ले क्लिक का, गूगल ऐड 100 रुपए काट ले क्लिक का, गूगल ऐड 1000 रुपए भी काट सकता है क्लिक का। भाई गूगल को तो पैसे चाहिए ना, गूगल का ये बिजनेस नहीं है कि आपके बिजनेस को बढ़ाना, उसे पैसा चाहिए। गूगल ऐड तो बहुत कुछ काट सकता है क्लिक्स का। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा है तो आप यहाँ पे मैक्सिमम सेट द मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट, कॉस्ट पर क्लिक लिमिट। आप ये कह तो रहे हो कि गूगल अपने हिसाब से काट ले, मैक्सिमम क्लिक ला के दे 1000 रुपए की डेली बजट, कि 1000 रुपए का मेरा डेली बजट है, उसमें मैक्सिमाइज क्लिक ला के दे, ठीक है। लेकिन आप इसमें लिमिट लगा दो, भाई तू मैक्सिमम क्लिक तो ला के देगा, बट 40 रुपए से महंगी क्लिक ना दे। क्या? 40 रुपए के अंदर ही तू पर क्लिक रख, इससे ज्यादा ना ले जा, ठीक है। तू जितने भी मुझे क्लिक्स ला के देगा विद इन द बजट ऑफ 40 रख। हर क्लिक का मैं मैक्सिमम 40 दे सकता हूँ, 40 से ज्यादा मैं पे नहीं कर सकता। 20 दे दो, 20 दे दो, जितना भी आप कर सकते हो। लेकिन ये पहली बात, कीवर्ड प्लानर में हम जाके हम देखेंगे कितना यहाँ पे बिड सेट करना है। बस बताने का मतलब ये था, आपको यहाँ पे क्या करना, मैक्सिमाइज सीपीसी बिड। क्या है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लिक्स ला के देना, गूगल को हम बोल रहे हैं, ठीक है। 1000 रुपए के डेली बजट में, 2000 के डेली बजट में, 10,000 के डेली बजट, 1 लाख के डेली बजट में ज्यादा से ज्यादा क्लिक ला के दे। एंड ये जो लिमिट रख रहे हैं क्या है कि भाई विद इन द बजट, गिवन बजट, कि 20 रुपए पर क्लिक मैं तुम्हें दे सकता हूँ मैक्सिमम, इससे ज्यादा महंगी क्लिक मैं तुम्हें नहीं दे सकता। क्योंकि भाई एक चीज समझो, आप गूगल ऐड किसका पैसा काट रहा है? गूगल ऐड क्लिक का पैसा काट रहा है। क्या क्लिक करने से क्या आपकी सेल कंफर्म हो जाती है? अगर मान लो आप ई कॉमर्स में कोई ऐड चला रहे हो, ठीक है, ई कॉमर्स ऐड चला रहे हो, तो क्या या कोई लगा लो इंस्टीट्यूट की ऐड चला रहे हो, तो क्या वहां पे लीड भर जाएगी? एक बंदे ने क्लिक कर दिया, क्या वो बंदा लीड फॉर्म को सबमिट कर देगा? क्या वो बंदा इंक्वायरी करेगा? क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप लेके चलो। ये हो गया आपका टॉपिक। दूसरा क्या आता है? मैक्सिमाइज कन्वर्जन। पहले मैं इसको डिस्कस करता हूं, क्योंकि मैक्सिमाइज कन्वर्जन को पहले मैं डिस्कस करूंगा। मैक्सिमाइज कन्वर्जन, ये देखो, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। ऑटोमेटिकली सेट्स योर बिड
to help you get the most conversions for your campaigns while spending your budget। दोबारा से ये लाइन पढ़ो, ऑटोमेटिकली, ये जो जहां पे मैंने माउस रखा हुआ है उसको, ऑटोमेटिकली सेट्स बिड to help you to get the most conversions for your campaign while spending your budget। conversions क्या है पहले मैं ये बता दूं। अब ऐड चला रहे हो, बहुत बड़ी ऐड किसके लिए चला रहे हो, या तो लीड के लिए चलाओगे, इंक्वायरीज हो ज्यादा से ज्यादा, या किसके लिए चलाओगे, सेल्स के लिए चलाओगे। ठीक है, आपका लीड में आपका क्या करेंगे, जब भी हम लीड वाला मतलब रियल एस्टेट हो गया आपका, मान लो इंक्वायरी हो गई, इंस्टीट्यूट वगैरह के लिए होगा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होगी, इस टाइप के जो भी आपको B2B बिजनेसेस हो गए, इस टाइप के बिजनेसेस के लिए ज्यादातर लीड फॉर्म भरती है। लीड फॉर्म हम किसके लिए भरते हैं, जिनका टिकट साइज मतलब कि सर्विस की कॉस्ट, मतलब आपका प्रोडक्ट ही कोई 1 लाख का है, ठीक है, क्या 1 लाख तुरंत कोई बंदा जाके परचेज करेगा, नहीं करेगा, पहले वो बंदा कॉल करेगा, इंक्वायरी लेगा, ये लेगा, तब जाके करेगा ना। 1 लाख कोई ऐसे पे नहीं करेगा, सेल डायरेक्टली होगी नहीं, पहले कॉलिंग की टीम बैठती है लीड, ठीक है, क्या होगी, इंक्वायरी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लीड फॉर्म को क्या करवाएंगे, सबमिट करेंगे। B2B बिजनेसेस के लिए आपका हो गया, रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छी तरह से यूज होता है, आपका कॉलेजेस के लिए, ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं हर सब के लिए लीड जनरेशन होता है। उसके बाद सेल्स इसके लिए होता है, ई कॉमर्स के लिए 50 रुपए का कोई बोतल है, मान लो 200 रुपए की कोई चीज है, 200 रुपए का पेन है, उसके लिए सेल्स होता है मेन को, या तो मेनली मेजरली तो यही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर लीड फॉर्म है तो लीड फॉर्म में हम एक चीज करते हैं, जब भी हम लीड फॉर्म को बनाते हैं, अपने वेबसाइट पे जाके कोई लीड फॉर्म होगा, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे मान लो लीड फॉर्म है, ठीक है, एक फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म है, मतलब कोई भी एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, लीड फॉर्म लगा होगा, ठीक है, वो लीड फॉर्म, ठीक है, वो लीड फॉर्म लगा होगा, तो जब भी कोई बंदा लीड फॉर्म भरता है, आपने देखा होगा थैंक यू पेज लोड होता है, क्या आता है, थैंक यू पेज लोड होता है। वो हम क्यों लगवाते हैं, वो हम इसलिए लगाते हैं ताकि जितने बार थैंक यू पेज लोड हो, थैंक यू पेज का लिंक तो नहीं होगा ना मेन्यू बार में, थैंक यू पेज कब आएगा, जब बंदा पेज लोड करेगा, ठीक है, पेज लोड होगा जब। अब पेज हम ये यहाँ पे गूगल एड डिफाइन करते हैं कि जब जब मेरा थैंक यू पेज लोड हो तब तक एक कन्वर्जन हो जाए, एक लीड सबमिट हो जाए, हम गूगल एड को बताते हैं। लीड कन्वर्जन को डिफाइन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो आपने थैंक यू पेज देखते हो उसका मोटिव क्या है, उसका मोटिव ये है कि जब जब थैंक यू पेज क्या हो, लोड हो, जब जब थैंक यू पेज लोड हो तब तक हम क्या कहेंगे कि हमारी एक लीड सबमिट हो गई है। गूगल ऐड में ये चीज हम बताएंगे, ठीक है, ये चीज सबमिट होगी। अब ये क्या है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन क्या बोलता है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन आपका बोलता है, ये देखो, मैक्सिमाइज कन्वर्जन ऑटोमेटिकली सेट्स बिड टू हेल्प यू टू गेट द मोस्ट कन्वर्जन फॉर योर कैंपेन बाय स्पेंडिंग योर बजट, कि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन ला के दे, ज्यादा से ज्यादा लीड फॉर्म बना के दे मुझे। मैं यहाँ पे कन्वर्जन को डिफाइन कर दूंगा कि थैंक यू पेज लोड इज माय कन्वर्जन, जब जब थैंक यू पेज लोड हो तब तब मेरा एक कन्वर्जन काउंट हो, ठीक है। ये कन्वर्जन मैं गूगल ऐड में सबसे पहले क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा, गूगल ऐड को बताऊंगा कि मेरे लिए ये कन्वर्जन है, ठीक है, मेरे लिए कन्वर्जन है बताऊंगा। और इस बिडिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू हम गूगल को क्या बता रहे हैं कि भाई मैं तुझे क्लिक्स का तो पैसा दूंगा, बट मेरी क्लिक्स इस तरह से काटे या उन लोगों को दिखाए, क्या, उन लोगों को दिखाओ जिनके लीड फॉर्म या सेल्स करने के ज्यादा चांसेस है, उन लोगों को दिखाओ जिनके लीड फॉर्म भरने के ज्यादा चांसेस है। ये आपका क्या है, आपका ये स्ट्रेटेजी बोलती है मैक्सिमाइज कर, उन लोगों को दिखाओ जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन कर सके, चाहे वो लीड फॉर्म का सबमिट हो, चाहे वो सेल्स, अगर वो हमारा सेल्स गोल होगा तो ज्यादा से ज्यादा सेल्स करें, तो सेल्स कौन लोग करेंगे, जो लोग पहले खरीद चुके होंगे, ठीक है, उन लोगों को मैक्सिमाइज कन्वर्ट ऑटोमेटिकली सेट्स योर बिड टू हेल्प यू टू गेट द मोस्ट कन्वर्जन, मोस्ट कन्वर्जन, मेरी बिड इस तरह से सेट करे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लाके दे, ठीक है, व्हाइल स्पेंडिंग योर बजट, मेरे बजट को इस तरह से यूटिलाइज कर कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लाए, ठीक है, कन्वर्जन लाए। क्लिक का तो पैसा काट, मतलब क्लिक्स का तो पैसा, देखो गूगल तो क्लिक का ही पैसा काटेगा, कन्वर्जन का नहीं काटेगा, गूगल क्लिक का है, बट क्लिक्स में क्या, उन लोगों को दिखाओ कि जिनके क्लिक करके क्या
क्लिक करके कन्वर्जन कराने के चांसेस है, कन्वर्जन करने के चांसेस है। ठीक है, अब ये चीज बताओ, मैंने कहा कन्वर्जन करने के चांसेस है, गूगल को कैसे पता चलेगा? गूगल को सपने तो आ नहीं रहे हैं, गूगल को पता चलेगा डेटा पर, मतलब आपके एड अकाउंट पे क्या होना चाहिए? डेटा होना चाहिए। जिन्होंने कम से कम पिछले 1 महीने में मिनिमम मैं बोलता हूं 30 कन्वर्जन अगर आपके हो गया, पहले कन्वर्जन को डिफाइन करो। ठीक है, पहले क्या करो, मैक्सिमाइज क्लिक्स पे ऐड चलाओ 1 से 1.5 महीना 2 महीना। ठीक है, उसके बाद जब आपके 30 40 50 60 कन्वर्जन हो जाए, उसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हो अपनी एड्स किस पे? मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स पे। ठीक है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स पे आप शिफ्ट कर दो एड्स को, लेकिन पहले एड अकाउंट हो तो सही, थोड़ा डेटा तो आए एड अकाउंट में। नए एड अकाउंट पे ये स्ट्रेटेजी 1% भी वर्क नहीं करेगी। गूगल पूरा डेटा पे काम करता है, या कोई भी एड, भाई गूगल को सपने तो आएंगे नहीं कि इस तरह के लोग, जब आपके 30 कन्वर्जन डिफाइन हो जाएंगे, 30 एक मिनिमम डेटा बोलते हैं गूगल, इससे होगा क्या? गूगल को पता चल जाएगा किस एज के लोगों को कर रहे हैं, किस टाइप के लोग कर रहे हैं, उनका डेमोग्राफिक्स क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका मतलब किस टाइप की चीजों में इंटरेस्ट है, गूगल को सब कुछ पता चल जाएगा। उसके हिसाब से उन लोगों को ऐड दिखाएगा, एंड देन अगर उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा तो मतलब आपके कन्वर्जन बढ़ने के चांसेस ही चांसेस है। ठीक है, लेकिन डेटा को पहले लाओ तो सही। ये आ गया आपका मैक्सिमाइज क्लिक्स। ठीक है, आप देखो मैक्सिमाइज कन्वर्जन हो गई है। आप देखो कन्वर्जन, पहली बात एक चीज समझो, कन्वर्जन लीड फॉर्म का सबमिट होना। देखो पहली बात, सेल्स के केस में जब भी आपका ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स का कोई प्रोडक्ट है जहां पे हो रही है, क्या हो रही है? सेल्स हो रही है। ठीक है, वहां पे तो आप बता सकते हो कि भाई मुझे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, वहां पे प्रोडक्ट के प्राइसिंग डिफाइन होते हैं 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000। ठीक है, लेकिन अब ये बताओ, लीड फॉर्म का सबमिट होना, लीड फॉर्म सबमिट होना क्या आपके लिए कोई मतलब वैल्यू रखेगा? तो लीड से डायरेक्टली को हमारे पास पैसा तो आ नहीं रहा है, प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, हम क्या करेंगे? वो इंक्वायरी है, इंक्वायरी पे पहले कॉलिंग होगा, बट उसकी वैल्यू तो होगी ना कुछ ना कुछ। अब ये बताओ, एक मान लो, कोई भी मान लो कॉलेज है, कॉलेज के प्राइवेट कॉलेज है, कोई एक प्राइवेट कॉलेज लगा लो, बीटेक का है। अब देखो बीटेक की फीस कितने से स्टार्ट होती है? नॉर्मल कॉलेज की 5 लाख तो मिनिमम पूरा पैकेज होता है। ठीक है, 5 लाख मिनिमम पैकेज, 4 साल 5 साल 4 साल का होता है, तो 5 लाख का मिनिमम पैकेज होता है, बट 5 लाख में कुछ नहीं होता। अब ये बताओ, मैं अगर इस प्राइवेट कॉलेज के लिए लीड जनरेशन कर रहा हूँ और मुझे पता है, मुझे क्या पता है, हर एक 50 लीड के बाद, हर एक, देखो ध्यान से सुनना है कैलकुलेशन, 5 लाख का मेरा कोर्स है, हर एक 50 लीड के बाद मेरा एक कन्वर्जन हो जाए, मतलब 50 लोगों ने क्या भरा? लीड फॉर्म भरा। ठीक है, क्या भरा? लीड फॉर्म को भरा। अब ये देखो लीड फॉर्म पे क्या होगी? पहले कॉलिंग होगी, बहुत बढ़िया बात है, कॉलिंग वगैरह होगी। उसके बाद जब कॉलिंग होगी, कॉलिंग में पता चलेगा क्या कोई देखो लीड फॉर्म का भरना एंड कॉल पे उसे कन्वर्ट करना, उसे मतलब कि उसे बिजनेस में लाना, उसे कस्टमर बनाना अलग प्रोसेस है। ठीक है, आप अच्छी से अच्छी लीड दे सकते हो, बट अगर आपका जो टेलीकॉलर है वही बढ़िया नहीं है तो कोई फायदा नहीं है ना, लीड तो बेकार चले जाएगी। अगर आपको पता है 50 लीड, हर एक 50 लीड के बाद एक एडमिशन हो जाता है, क्योंकि लीड तो भाई मैं भी भर दूंगा, लीड तो कोई भी भर देगा, क्या एडमिशन होगा नहीं होगा बाद में पता चलेगा ना। हर एक 50 लीड के बाद, हर एक 50 जब भी कोई फॉर्म सबमिट होते हैं उसके बाद एक एडमिशन होता है। तो यहाँ पे कितने की 5 लाख बाय 50 कितना हो गया? कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको एग्जैक्टली कॉस्ट बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। 5 लाख, ठीक है, 5 लाख मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी 5 लाख को कैलकुलेट करता हूँ। 5 लाख बाय 50 आप इसको कैलकुलेट करोगे, एक बार देख लेते हैं कितना बैठ रहा है। ये आपके 5000, 50,000 और ये लाख, ये 5 लाख डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय हर एक 50 जब भी फॉर्म सबमिट होते हैं उसके बाद क्या होते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, क्या होते हैं, मेरा एक एडमिशन हो जाता है 10,000 रुपए की, मतलब कि एक लीड की वैल्यू, एक लीड की वैल्यू कम से कम आपके 10,000 आ रही है, सिर्फ इंक्वायरी कर रहा है। मतलब अगर एक तरह से आप ये समझ लो कि ये अगर कोई भी लीड सबमिट कर रहा है उसकी कितनी वैल्यू है? 10,000। अब ये समझो, आप मान लो एक ही एग्जांपल में कोई प्रॉपर्टी बिक रही है 1 करोड़ की, अब 1 करोड़ के केस में देखो अपना प्रॉफिट कितना उसमें लगा लो,
अब 1 करोड़ किया तो वहां इंक्वायरीज होगी, इंक्वायरीज बहुत ज्यादा होगी, लेकिन लीड फॉर्म नहीं, क्योंकि 1 करोड़ तो हर कोई नहीं लेगा। वहां लगा लो 500 रुपए में, 500 लीड्स में क्या हो रहा है, 500 लीड जब सबमिट हो रही है उसके बाद एक प्रॉपर्टी बिक रही है। अब देखो 1 करोड़ में क्या, तो मतलब ये सारा खेल किसका है, आपको ये सब समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कई जगह आप डिफाइन नहीं कर सके। ई कॉमर्स में तो आपको आसान है, ई कॉमर्स में सेल्स हो रही है, 1000 रुपए का सामान बिक रहा है, आप डिफाइन कर सकते हो। बट इसमें क्या, आप मान लो कन्वर्जन, आप ये लगा लो, आपका अगर आपने मान लो रियल एस्टेट है, ठीक है, रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी के प्लान्स होते हैं, फ्लोर प्राइसिंग होते हैं, फ्लोर प्लान्स होते हैं, उसकी कोई आपने पीडीएफ बना के रखी है। जब भी कोई बंदा पीडीएफ को क्या करेगा, पीडीएफ को ओपन करेगा, तो आप क्या करो, उसका एक गोल बना दो, उसका कन्वर्जन बना दो, ठीक है, उस कन्वर्जन को डिफाइन कर दो, उस कन्वर्जन की वैल्यू कितनी है, ठीक है, क्या है, वैल्यू कितनी है। उसी तरह से आप ये लगा दो, कॉल का बटन है, कॉल का बटन है आपके वेबसाइट पर, क्या वेबसाइट पर आपका क्या है, कॉल का बटन है। जब भी कोई बंदा कॉल के बटन पे क्लिक करे तो क्या हो, आपको पता चल जाए, कन्वर्जन बन जाए। कन्वर्जन आप किसी भी चीज को बना सकते हो। एक वेबसाइट पे बटन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बटन लगा हुआ है, जिसपे लिखा हुआ है बुक नाउ, ठीक है, बटन पे क्या लिखा हुआ है, बुक नाउ। जब भी कोई बंदा बटन पे क्लिक करे एक कन्वर्जन बन जाए, ठीक है। अब ये बताओ, ये भी एक तरह से आपको, ये भी एक स्ट्रैटेजी में ही आता है, ठीक है, बटन में लिखा बुक नाउ, तो ये आपका क्या हो जाए, एक कन्वर्जन। आपको ये सारे कन्वर्जन को डिफाइन करना होता था। गूगल एड्स और जीटीएम एनालिटिक्स, कई चीज आप गूगल एड्स में कर सकते हो, कई चीज आपको देखनी पड़ेगी जीटीएम एंड एनालिटिक्स की मदद से, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मतलब आप हर एक चीज को कर सकते हो, ये देखो, मतलब हर एक चीज को आप, क्योंकि इससे आप ये बताओ, रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट के केस में हर एक कुछ भी हो सकता है ना, आपके लिए वैल्यूएबल थिंग ये भी हो सकती है, ठीक है, आपके लिए ये चीज वैल्यूएबल हो सकती है, आपके लिए कॉल का बटन क्लिक होना वैल्यूएबल हो सकता है, ठीक है। आप अब ये बताओ, कोई कैब की सर्विस है, कैब बुकिंग सर्विस है, अब कैब बुकिंग में क्या कोई बंदा लीड को सबमिट करेगा, बंदे को इंस्टेंट चाहिए होता है। या होटल बुकिंग सर्विस है, होटल बुकिंग में क्या होता है, इंस्टेंटली ये चीज आपको चाहिए होती है कि मुझे जल्दी से होटल का नंबर मिल जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्या इसमें कोई बंदा लीड बढ़ेगा, कम बढ़े, इसमें डायरेक्टली कॉल करते हैं, तो उस केस में क्या हो सकता है, कॉल का बटन आपके लिए कन्वर्जन हो सकता है। तो मतलब हर एक चीज को आप डिफाइन करो, और उस डिफाइन करने के साथ क्या करो, उसका एक वैल्यू लगा दो, कि जब भी कोई बंदा लीड फॉर्म को सबमिट करे तो उसकी क्या है, 100 रुपए मेरे लिए वैल्यू है, उसके लिए क्या है, मेरे लिए वैल्यू कितनी है, आपके लिए 250 रुपए वैल्यू है, ठीक है। जब भी कोई बंदा कॉल पे क्लिक करे उसके लिए वैल्यू कितनी है, 210 रुपए वैल्यू वो मुझे दे रहा है, उसके लिए क्या, इसका फायदा मैं बताऊंगा अगली बिडिंग स्ट्रैटेजी में। जब कोई बंदा बटन पे क्लिक कर रहा है उसके लिए 180 रुपए वैल्यू है। जब कोई बंदा कैब बुकिंग सर्विस पे क्लिक कर रहा है तो उसके लिए वो कितनी वैल्यू दे रहा है, वो मुझे 150 रुपए वैल्यू दे रहा है। आप ये समझिए, कि आप डिफाइन करके चलोगे तो आपको मैं नेक्स्ट समझू, मतलब आप कन्वर्जन के साथ कन्वर्जन वैल्यू को भी डिफाइन कर रहे हो, क्या, कन्वर्जन वैल्यू को भी डिफाइन कर रहे हो। इसका फायदा बता, फायदा इसका आपको पता चलेगा नेक्स्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी में, जिसका नाम है, नेक्स्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी का नाम क्या है, आपका है मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू ये क्या बोलती है, ऑटोमेटिकली सेट्स योर बिड टू हेल्प यू टू गेट मोस्ट कन्वर्जन वैल्यू। दोबारा से सुनो, ऑटोमेटिकली सेट्स योर बिड टू हेल्प यू टू गेट द मोस्ट कन्वर्जन वैल्यू फॉर योर कैंपेन व्हाइल स्पेंडिंग योर बजट, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन वैल्यू। क्यों, अब एक चीज समझो, कन्वर्जन इसमें क्या बोलता है, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लाके दे, ये क्या बोल रही है, वैल्यू, कन्वर्जन वैल्यू। अगर ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, 1000 रुपए का, 1000 रुपए का सामान है, एक 200 रुपए का सामान है, ठीक है। अगर 1000 रुपए का सामान, ठीक है, एक सिनेरियो बताता हूं, एक ई कॉमर्स का पहले एग्जांपल दूंगा, फिर दूंगा लीड का एग्जांपल। 1000 रुपए का सामान है, एक 200 रुपए का सामान है, ठीक है। अगर 1000 रुपए का सामान 5 लोगों को बिक रहा है तो कितना हो गया, ये हो गया 5000, ठीक है, 5000 हो गया। अब 200 रुपए का सामान 20 लोगों को बिक रहा है, ठीक है, तो कितना हो गया, 4000, ठीक है, 5000 और 4000। मैक्सिमाइज कन्वर्जन के केस में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन चाहिए,
तो कौन सा बढ़िया होगा? 200 रुपए वाला। मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू में क्या होगा? हमें चाहिए वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा? 5000। यहाँ पे 4000 का प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट कम है, मतलब 4000 काउंट हो रहा है, तो ये कहां जाएगा? कन्वर्जन वैल्यू में। जब भी आपका गोल होगा कन्वर्जन वैल्यू, तो आपका क्या जाएगा? 5000। आपको वैल्यू चाहिए उसकी। जब आपका गोल होगा मैक्सिमाइज कन्वर्जन, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन, तो आपका गोल क्या होना चाहिए? आपको ये मिलेगा 200 रुपए वाले में कि 20 लोगों को बिक रहा है, तो ये क्या होगा? मैक्सिमाइज कन्वर्जन। इसमें होगा मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू में लोग, गूगल इन टाइप के लोगों को दिखाएगा। 5000 वाले जिन्होंने ये जो 5 लोग है ना, उनके एट्रीब्यूट्स, एज, डेमोग्राफिक, इन 5 लोगों ने जो भरा है, इस टाइप के लोगों को क्या दिखाएगा गूगल? वैल्यू वाली मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, इस टाइप के लोगों को दिखाएगा। मैक्सिमाइज कन्वर्जन किन लोगों को दिखाएगा? इस टाइप के लोगों को दिखाएगा, जो ये 20 लोग हैं, इनके एट्रीब्यूट्स। मेरे हिसाब से ई कॉमर्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। ई कॉमर्स में तो सब कुछ क्लियर है। एक चलते हैं, ई कॉमर्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, मैक्सिमाइज एक लीड वाला लेते हैं, जहां पे कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, जहां पे कोई पैसा नहीं लग रहा, जहां पे कोई एकदम कोई पैसा दे नहीं रहा, मतलब लीड फॉर्म सबमिट हो रही है, इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी किस फॉर्म में हो सकती है? इंक्वायरी आपका, पहली बात लीड फॉर्म का सबमिट होना, पहली इंक्वायरी डायरेक्टली कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म को भरे, वो हो गया। दूसरा, कॉल बटन पे क्लिक करना हो सकता है। तीसरा, कहीं पे आपने बटन दिया हो कॉल नाउ, कहीं पे बटन, ये हो गया कॉल का साइड में जो बटन होता है, या कहीं पे लाइव चैट का बटन हो, इस टाइप के बटन। आपने कन्वर्जन के साथ, कन्वर्जन मैंने का वैल्यू डिफाइन करनी होती है, आपने डिफाइन कर दी लीड के साथ 1000 रुपए कन्वर्जन वैल्यू, कॉल के साथ 700 रुपए कन्वर्जन वैल्यू, बटन के साथ 600 रुपए कन्वर्जन वैल्यू, और लाइव चैट के साथ 500 रुपए कन्वर्जन वैल्यू। आप कह रहे हो, क्या बोल रहे हो? कन्वर्जन वैल्यू। आपने सबके साथ कन्वर्जन वैल्यू डिफाइन किया। आप कन्वर्जन वैल्यू कह रहे हो, गूगल को कह रहे हो उन लोगों को दिखाओ जिनके कन्वर्जन, मतलब वैल्यू, मतलब वैल्यू ज्यादा करने के चांसेस। तो गूगल सबसे पहले किसको दिखाएगा? गूगल कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा एड इन टाइप के लोगों को दिखे। 1000 रुपए, क्योंकि भाई एक लीड का सबमिट होना 1000 रुपए कर रहा है, तो गूगल सबसे पहले इन टाइप के लोगों को दिखाएगा, फिर उसके बाद 700 वाले लोगों को, 600 वाले लोगों को, 500 वाले लोगों को। लेकिन ये पॉसिबल कब होगा? जब आपने वैल्यू को डिफाइन किया हुआ है कन्वर्जन के साथ। अगर आपने कन्वर्जन के साथ वैल्यू को डिफाइन नहीं किया, अगर आपने वैल्यू को डिफाइन नहीं किया कन्वर्जन के साथ, अगर आपने वैल्यू डिफाइन नहीं की कन्वर्जन के साथ, क्या कन्वर्जन के साथ कन्वर्जन वैल्यू को डिफाइन नहीं किया, आपने कन्वर्जन तो डिफाइन कर दे, लीड फॉर्म का सबमिट होना मेरे लिए कन्वर्जन है, कॉन्टैक्ट अब कॉल नाउ का क्लिक होना मेरे लिए कन्वर्जन है, बटन क्लिक का कन्वर्जन है, ये सब आपने डिफाइन तो कर दिया, बट आपने क्या की? वैल्यू को डिफाइन ही नहीं किया। क्या किया? डिफाइन ही नहीं किया। तो ये बिडिंग स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बिडिंग स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी। बिडिंग स्ट्रेटजी कब ये वर्क करेगी? जब ये डिफाइंड हो। क्या हो? डिफाइंड हो। कन्वर्जन के साथ वैल्यू भी डिफाइंड हो। ठीक है, आपको गूगल एड्स को बताना पड़ेगा, कैसे बताएंगे वो हम आगे देखेंगे, बट बताना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका हो गया कन्वर्जन वैल्यू। ठीक है, ये चीज है। बिडिंग स्ट्रेटजी फिर से देख लो। मैक्सिमाइज कन्वर्जन क्या बोलता है? मैक्सिमाइज कन्वर्जन बोलता है ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन ला के दो। मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू क्या बोलता है? मुझे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ला के दो। ठीक है, वैल्यू ला के दो। ई कॉमर्स में कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, ई कॉमर्स में आप कर सकते हो वैल्यू वाला, बट आपका अगर वो लीड का, कॉल का, तो उसके लिए वैल्यू को डिफाइन करो। ठीक है, ई कॉमर्स में मैं आपको बताऊंगा कैसे वो चीज होगी, बट ये समझो वैल्यू को डिफाइन करो। ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। इन दोनों के मैं ई कॉमर्स का बता दूंगा, लीड का बता दूंगा कैसे होगा। एक बार हम देख लेते हैं ऑप्शंस कहां होते हैं। ठीक है, ये देखो कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन ये रहा कन्वर्जन। अब ये कन्वर्जन में क्या दिखा रहा है? कन्वर्जन आर द एक्शंस ऑन योर वेबसाइट, ऐप और स्टोर। वेबसाइट, आपके वेबसाइट पर या आपकी ऐप पर, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे, या फिर आपका क्या है स्टोर पर, मतलब कि आपका कोई ई कॉमर्स का स्टोर हो, दैट यू डिफाइन, जो कि आपने डिफाइन किया। अगर डिफाइन ही नहीं होगा क्या काम करेगा ये? ठीक है, कन्वर्जन वैल्यू
conversions value is the value that you associate with the action. conversion value वो value है जो आप एसोसिएट करते हो कन्वर्जन के साथ, टेकन ऑन द वेबसाइट, जो कि आपके वेबसाइट पर हो रहे हैं, ये आपका कन्वर्जन सिंपल सा है। लेकिन ये कब वर्क करेगा, जब आपकी डेटा होगी, ठीक है। ये हो गया डेटा कन्वर्जन वैल्यू, ये रहा, ठीक है। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब ये देखो सेट अ टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। कन्वर्जन पे जब आप क्लिक करोगे वही चीज आपको दिख रहा है, ये चीज मैं आगे बताऊंगा। टारगेट सीपीए का जो ऑप्शन है आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे मैं डिस्कस करता हूँ, एक आता है यहाँ पे, ये दोनों तो आप क्लियर हो गए। अब आता है लेकिन डेटा होना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, कन्वर्जन वैल्यू डेटा होना चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए कन्वर्जन, एंड कन्वर्जन वैल्यू के लिए वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, क्या, इंप्रेशन शेयर के साथ। इंप्रेशन शेयर क्या होता है, ठीक है। हम आगे प्रोसीड करते हैं। इंप्रेशन शेयर, ये देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इंप्रेशन शेयर automatically sets bid with the goal of showing your ad on the absolute top of the page, on the top of the page, or anywhere on the page of the SCRP Google search result। सिंपल सी लाइन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये देखो इसका गोल क्या है, इंक्रीज विजिबिलिटी, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप इसको सेट कर देते हो, ये देखो मैं बोल रहा हूं मेरी ऐड किस पे दिखे, 3-4 BHK फ्लैट से गुड़गांव, इस पे मेरी ऐड दिखे, ठीक है। अगर मैं टारगेट इंप्रेशन शेयर, ये वाले बिडिंग स्ट्रेटेजी लेता हूं, ये वाले बिडिंग स्ट्रेटेजी इंप्रेशन शेयर, क्या है इंप्रेशन शेयर, इसके अंदर 2-3 चीज दिख रही है। एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज, टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। आप गूगल को बता रहे हो कि मैं बिडिंग स्ट्रेटेजी, अगर आप ये कर रहे हो इसके थ्रू आप गूगल को ये बता रहे हो, अगर आपने एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज कर दिया गूगल को आप, और यहाँ पे कर दिया आपने क्या, परसेंट इंप्रेशन टू शेयर बट टू शेयर टारगेट, आपने यहाँ कर दिया 80%, क्या कर दिया, परसेंट में है 80%, ठीक है। या आपने कर दिया 95% फॉर एग्जांपल, ठीक है, 95% आपने कर दिया। इंप्रेशन शेयर मेरी बिडिंग स्ट्रेटेजी है, और इसके अंदर ये ऑप्शन दिखा एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पे, मैंने कहा एनीवेयर ऑन द रिजल्ट। इससे होगा क्या, गूगल क्या करेगा, ये समझेगा कि आप अपनी एड कहीं भी दिखाना चाह रहे हो, कहीं भी, माने कि आपकी ऐड दिखे, आपकी ऐड दिखे इस रिजल्ट पेज पे, चाहे ऊपर दिखे, या तो ऊपर ऐड चलेगी या नीचे ऐड दिखेगी, ठीक है, या तो ऊपर या नीचे, ये नीचे 3 है, ऊपर 4 है। एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज से मतलब क्या है, आपको दिखाई ऐड 80% टाइम, 90% टाइम, 70% टाइम आपकी ऐड कहां दिखाए, आपकी दिखाई दिखाए गूगल के पेज पे, क्या, चाहे ऊपर दिखाए, नीचे दिखाए, दिखाई दिखाए, ठीक है। अभी दूसरा बता दो, टॉप ऑफ द रिजल्ट पे, ये देखो टॉप ऑफ द रिजल्ट पे, आप इसके थ्रू ये बता रहे हो टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज कि मान लो 75% टाइम्स मेरी जो एड है वो टॉप ऑफ द रिजल्ट पे इन चारों में दिखे। मैं गूगल को टारगेट दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, टारगेट दे रहा हूं कि भाई 70% टाइम्स, 80% टाइम मेरी कहां दिखे, इन 4 में दिखे, ठीक है। उसके अगली ऐड होती है कौन सी, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। क्या, एब्सोल्यूट माने कि एब्सोल्यूट 60 में डाल देता हूं, 60 मैंने डाल दिया कि 60% टाइम्स मेरी ऐड एब्सोल्यूट टॉप पे दिखे, टॉप पर ही दिखे। मैं गूगल को टारगेट दे रहा हूं मेरी ऐड टॉप पे ही दिखे, ठीक है। फिर से बता देता हूं क्या है, एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज, टॉप ऑफ द पेज एंड एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज। एनीवेयर कहीं पर भी ऐड दिखाए, बट दिखाए परसेंटेज दे रहा हूं। उसके बाद टॉप ऑफ द पेज इन 4 में से दिखाए, ठीक है। एनीवेयर ऑन द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है, एंड एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज इसमें, ठीक है। एनीवेयर टॉप एंड एब्सोल्यूट टॉप, ये मैं टारगेट दे रहा हूं। मैं गूगल पे कोई क्या कर रहा हूं, धक्का नहीं कर रहा हूं कि भाई मैं तेरे पास कोई फ्रॉड का केस कर दूंगा अगर तूने मेरी ऐड नहीं दिखाई। मैं गूगल को क्या दे रहा हूं, टारगेट दे रहा हूं, भाई अगर तुझे मेरी ऐड बढ़िया लगी, क्वालिटी स्कोर मेरा बढ़िया है, मेरा सब कुछ बढ़िया, तो मेरी ऐड दिखा दे। मैक्सिमम टाइम्स क्या क्या दिखाए, 70% टाइम्स मेरी ऐड दिखाए ही दिखाए, 80% टाइम्स मेरी ऐड दिखाई दिखाए, कहां, जो भी मैं सेट करूंगा, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज, एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज, टॉप ऑफ द पेज, जो भी मैं यहां से सेट करूंगा,
मैंने यहाँ सेट कर दिया टॉप ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द पेज यहाँ पे कर दिया मैंने क्या कि ऊपर की 4, टॉप ऑफ द पेज माने कि इन ऊपर की 4 में से मेरी ऐड हमेशा कितने 60% टाइम्स कोशिश कर मेरी ऐड ऊपर की 4 ही, ठीक है। मैं गूगल को टारगेट दे रहा हूँ, ये क्या मैक्सिमम सीपीसी बिड। अब देखो टॉप पे लाने के लिए गूगल कितनी भी बिड रख सकता है, ठीक है। गूगल ने अगर 100 रुपए बिड रख दी, ठीक है, गूगल ने अगर 100 रुपए, क्योंकि ये सारी ऑटोमेटेड है, गूगल अपने आप बिड रखेगा, ये तो पता ही है। लेकिन टॉप पे लाने के लिए अगर गूगल ने क्या बिड को इतना ज्यादा कर दिया, गूगल ने बिड कितना कर दिया, गूगल ने बिड कर दिया 100 रुपए बिड कर दिया कि भाई तुझे तो ऊपर आना है, गूगल ने बिड कर दिया 150 रुपए 200 रुपए, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, गूगल को बोलेंगे कि भाई मैक्सिमम जो तू पैसा काट सकता है, तू टॉप पे तो दिखाए 60% टाइम, बट कभी भी तू 60 रुपए से ज्यादा ना ले। मैक्सिमम मैं जो तुझे पर क्लिक का दूंगा 60 रुपए दूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। ये मैंने गूगल को बता दिया, ठीक है, ये मैंने बता दिया 60%। लेकिन ये कब अच्छी तरह से वर्क करेगा, जब डेटा होगा, ठीक है, डेटा पे काम है इसीलिए बोल रहा हूँ। आगे चलते, ठीक है, इंप्रेशन शेयर भी अब आपका क्लियर है। अब देखो टारगेट सीपीए एंड, ठीक है, टारगेट सीपीए का ऑप्शन बचा है, ये देखो टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, ठीक है, टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, कॉस्ट पर एक्विजिशन, ठीक है, ये क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं गूगल को बता रहा हूं टारगेट सीपीए बिडिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू, क्या टारगेट सीपीए, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं, ये गूगल को बोल रहा हूं टारगेट सीपीए गेट मोर कन्वर्जन विद योर टारगेट सीपीए। आप टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, कॉस्ट पर एक्शन क्या हो सकता है, के लिए एक लीड का भरना कॉस्ट पर एक्शन हो सकता है, एक इंक्वायरी का आना, इंक्वायरी का होना, लीड का भरना कॉस्ट पर एक्शन हो सकता है, कॉल का बटन क्लिक होना कॉस्ट पर एक्शन हो सकता है, साइन अप आपके लिए कॉस्ट पर एक्शन हो सकता है, ठीक है। एक्शन, कोई भी एक्शन जो भी हो रहा है वो आपके लिए एक हो सकता है, ठीक है। आपको पहली बात एक्शन के लिए वही बात है, डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। टारगेट, आप गूगल को एक टारगेट दे रहे हो कि मेरा कॉस्ट पर एक्शन 50 रुपए के अंदर ला के दे, ये देखो, ठीक है। आपको ये ऑप्शन कहां मिल रहा है, जैसे आप मैं कन्वर्जन पे क्लिक करता हूं, कन्वर्जन के नीचे ये ऑप्शनल में ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, ऑप्शनल में ऑप्शन है। पहले ये अलग से ऑप्शन आता था, अब ये कन्वर्जन के अंदर यहां दे रहा है ऑप्शनल में। आप क्या कर दो, कन्वर्जन, मेरा कन्वर्जन तो ला के दे, बट टारगेट कर मेरा कन्वर्जन। मैं गूगल को टारगेट दे रहा हूं कि भाई तुझे मेरा कन्वर्जन 50 रुपए के अंदर ला के देना, मैं क्लिक का नहीं दूंगा यहाँ पे, मतलब पैसे तो क्लिक का ही कटेगा, बट कोशिश कर ऐसे लोगों को ऐड दिखाए जो कन्वर्जन करे, और मैं मैक्सिमम जो कर सकता हूं वो मैं 50 रुपए के अंदर मैं कन्वर्जन को अफोर्ड कर सकता हूँ। 50 रुपए से ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश कर कि 50 रुपए के अंदर ही आए कन्वर्जन। गूगल 4 तो किसका काटेगा, गूगल 4 तो काटेगा क्लिक का ही, यहाँ पे सीपीए करने से फर्क नहीं पड़ जाएगा, बट ऐसे लोग को दिखाए कि जो कन्वर्जन क्या कर दे। मतलब अगर मान लो एक चीज समझो, कन्वर्जन कैसे होगा, 10 लोग मेरी वेबसाइट पे आते हैं, 10 लोग क्या करते हैं, आपकी एड पे क्लिक करते हैं, क्या करते हैं, 10 लोग आपकी एड पे क्लिक करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, 10 लोग एड पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। अब ये बताओ एड पे हो रहा है क्लिक, अभी तक वो इंक्वायरी नहीं बनी, 10 लोग क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद एक लीड आ रही है, 10 लोगों के बाद एक लीड फॉर्म सबमिट हो रहा है, ठीक है। 10 जब लोग ऐड पे क्लिक कर रहे हैं उसके बाद मेरा क्या हो रहा है, एक लीड सबमिट हो रही है। तो मतलब अगर एक क्लिक मुझे 10 रुपए की पड़ी, एक क्लिक मुझे 10 रुपए की पड़ी, तो ऐसे मुझे 10 क्लिक कितने की पड़ी, 100 रुपए की, ठीक है। 10 गुना 10 एक सिंपल सा गणित है, एक क्लिक मुझे 10 रुपए की पड़ रही है, तो 10 क्लिक कितने की पड़ेगी, 100 रुपए की पड़ेगी। अब ये बताओ 100 रुपए की क्लिक पड़ रही है, मुझे पता है हर 10 क्लिक के बाद कन्वर्जन हो रहा है मेरा, तो मतलब हर 100 रुपए के बाद मेरा क्या हो रहा है, एक कन्वर्जन हो रहा है। इससे मुझे ये पता चल रहा है, ठीक है, इससे मुझे क्या पता, हर 100 रुपए के बाद मैं यहाँ पे गूगल को टारगेट दे दूंगा कि कोशिश कर, कि भाई कोशिश कर कितने के अंदर मेरा आ जाए। ये देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, टारगेट सीपीए सेट्स बिड टू हेल्प get as many as conversion as possible at or below the target CPA, कि 50 या 50 से कम
50 या 50 से कम मेरा कन्वर्जन ला के दे, कन्वर्जन की कॉस्ट पड़े मुझे। यू सेड सम कन्वर्जन में कॉस्ट मोर और लेस, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 50 का 55 हो जाएगा, ये चलेगा, ठीक है, और लेस कम भी हो सकता है, ठीक है, बट कोशिश कर 50 रुपए के अंदर। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा तो मैं गूगल पे क्या कर दूंगा, कोई केस ठोक दूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश कर कि 50 के अंदर कन्वर्जन आ जाए, ठीक है। ये आ गया होगा टारगेट सीपीए, ठीक है, टारगेट सीपीए, ठीक है। अब आता है कन्वर्जन वैल्यू। जब आप ये कन्वर्जन वैल्यू करते हो, एक लास्ट बची है ROAS, टारगेट ROAS, ठीक है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। लिख लेना ये पॉइंट को ध्यान से, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है, टारगेट ROAS। एक जो लास्ट बिडिंग स्ट्रेटेजी बची है जो कि मोस्टली सर्च कैंपेन के अकॉर्डिंग, रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ROAS, ठीक है, ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। कहने का मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूं मैं कितना पैसा लगा रहा हूं, मैं 1 लाख रुपए मंथली लगा रहा हूं, ठीक है, या 90,000 मंथली लगा के चलते हैं, 90,000 30 दिन में, क्योंकि 1 लाख का फिगर थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, मैं 90,000 मंथली पैसा लगा रहा हूँ, गूगल ऐड को दे रहा हूँ, ठीक है, 90,000 मंथली दे रहा हूँ, तो डेली का बजट कितना, जब 3,000 का डेली बजट होगा, 30 रुपए, ये देखो डेली, महीने में 30 दिन होते हैं, तो डेली कितना बजट आएगा, 3,000 का, सिंपल सा गणित है, ठीक है, 90,000 बाई 30, डेली का कितना, 3,000 का क्या है मेरा डेली बजट है। क्या कहने का मतलब क्या, ROS से कहने का मतलब है, मैं गूगल को बोल रहा हूं कि जब जब मैं तुझे पैसा, अगर मैं तुझे 1 रुपए दे रहा हूं, तो मैं रिटर्न कितना चाहता हूं, मैं 2x रिटर्न चाहता हूं, मैं 2 गुना रिटर्न चाहता हूं। 1 रुपए लगा के मैं 2 रुपए कमाना चाहता हूं, 1 रुपए लगा के मैं 10 रुपए कमाना चाहता हूं, मतलब 1000 टाइम्स। 1 रुपए लगा के मैं 6 रुपए कमाना चाहता हूं, 600 गुना। ये ROS का मतलब हम गूगल को टारगेट दे रहे हैं, और ये पहले इसका अलग से ऑप्शन आता था, अब इसका कन्वर्जन वैल्यू के अंदर, कन्वर्जन वैल्यू के अंदर ये आ रहा है रिटर्न ऑन एड स्पेंड का ऑप्शन। क्या टारगेट कितना, 250% टारगेट रख, 1 रुपए लगा के मैं 2.5 रुपए कमाना चाहता हूं। ये देखो, बिफोर सेटिंग अ टारगेट ROS, वेट अंटिल द अकाउंट दैट सेटअप कन्वर्जन ट्रैकिंग हैज रिसीव्ड मिनिमम, क्या बोल, एटलीस्ट 15 कन्वर्जन। खुद गूगल ऐड ये भी बोल रहा है 15 कन्वर्जन। अगर आपके 30 दिनों के अंदर 15 कन्वर्जन नहीं हुए, इस ऑप्शन को मत छेड़ना, गूगल बोल रहा है, गूगल खुद ही ये बोल रहा है, ये देखो डेडलाइन बोल रहा है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो भाई, अगर आपने ऐसा किया तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कन्वर्जन अगर आपने डिफाइन नहीं किया, कन्वर्जन के साथ वैल्यू नहीं डिफाइन किया, ये ऑप्शन आपके लिए बेकार है, सारे ऑप्शन बेकार है। अगर कन्वर्जन नहीं डिफाइन किया, कन्वर्जन वैल्यू नहीं डिफाइन की, क्योंकि गूगल ऐड देखो खुद ही ये नोटिफिकेशन दे रहा है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, गूगल ऐड ही ये नोटिफिकेशन दे रहा है। अब आप समझ सकते हो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। ये ऑप्शन भी तभी काम करेगा जब मिनिमम, गूगल बोल रहा है मिनिमम 15 कन्वर्जन, बट मैं बोल रहा हूं मिनिमम 30 कन्वर्जन इन द लास्ट 30 डेज, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। क्योंकि भाई ये 30 एक ऐसा डेटा होता है, देखो 30 एक ऐसा डेटा है कि भाई कि उसमें पता चल जाता है। 15 लोग हो सकता है कि गूगल को पता, कुछ लोग ऐसे टाइम पास के लिए भर देते हैं, लेकिन 30 लोगों का एक एक मतलब अच्छा डेटा होता है। इसके बाद तुम किसी भी बिडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो। मिनिमम कोशिश करो 30 लोग इन द लास्ट 30 डेज, ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी काम करेगी, ठीक है। ROS देखो, ROS याद रखना, ROS में ये चीज का डिस्कस फेसबुक एड्स में भी करूंगा, ROS का डिस्कस, ठीक है। ROAS, मैं अगर 30,000 रुपए लगा रहा हूँ, मैं अगर 30,000 रुपए मंथली लगा रहा हूँ, 30,000 रुपए डेली लगा रहा हूँ, तो मैं कितना रिटर्न एक्स चाहूंगा, मैं 2.5 गुना 250 गुना चाहूंगा, 250% चाहूंगा कि मेरा ROS हो जाए। मैं तो ज्यादा से ज्यादा चाहूंगा। अगर आपने मान लो डाली 2000% दिया, क्या गूगल ऐड उसे अचीव करेगा? भाई आप गूगल को धक्का नहीं कर रहे हो कि टारगेट कर, भाई मुझे 2000% रिटर्न चाहिए, 2x रिटर्न चाहिए। भाई अगर ये बताओ आपका क्वालिटी स्कोर बढ़िया नहीं होगा, आपका जो भी फैक्टर्स है वो सब बढ़िया नहीं होगा, गूगल कैसे करेगा? आपने कन्वर्जन को डिफाइन नहीं किया, गूगल कैसे ये चीज करेगा? आप बस गूगल को बोल सकते हो आपने कन्वर्जन आपके डिफाइन है, ठीक है, आपके कन्वर्जन डिफाइन है, क्वालिटी स्कोर आपका बढ़िया, उसके बाद तुम डिफाइन कर सकते हो टारगेट ROI। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि भाई गूगल दे ही देगा 2.5% का रिटर्न, 200% का रिटर्न। ये ज्यादातर हम क्या करते हैं, ई कॉमर्स के केस में ROS को हम यूज कर सकते हैं, बट कन्वर्जन होनी चाहिए, सेल्स होनी चाहिए,
ठीक है, ये सारा बिडिंग स्ट्रेटेजीज के टॉपिक्स फिर से बता देता हूं। बिडिंग स्ट्रेटेजीज के क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या चीजें आती है, ठीक है, ताकि फिर से डिफाइन हो जाए। क्या याद रखना, आज के टाइम में ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी चल रही है, मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी आज के टाइम में नहीं चल रही है, ठीक है। और जब स्टार्टिंग में और ऑटोमेटेड के लिए आपको पता चल गया क्या होना चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए, आपका एड अकाउंट पुराना होना चाहिए। नए एड अकाउंट के साथ ये इफेक्टिवली वर्क नहीं होगा, आपके पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, ठीक है। अगर आजकल मैंने बताया मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही है, तो डेटा कहां से आएगा नए एड अकाउंट पे, तो उसके लिए क्या होगा, मैक्सिमाइज क्लिक पे पहले चला दो, ठीक है। और क्लिक पे चलाने के साथ एक कैपिंग सेट कर दो, मैं पर क्लिक गूगल को मैक्सिमम जो दे सकता हूं 40 रुपए दे सकता हूं, 60 रुपए दे सकता हूं, 70 रुपए दे, इससे ज्यादा, ठीक है, मैं सेट कर दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक्स पे जाके मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा मैक्सिमम, क्या कैपिंग सेट कर दूंगा, जो मैं दे सकता हूँ मैक्सिमम, जो गूगल को पर क्लिक का दे सकता हूँ 40 रुपए। ऐसे तो गूगल 60 रुपए पर क्लिक काट देगा, 100 रुपए काट लेगा, बट बोल रहा हूँ 30 से ज्यादा ना, ठीक है। क्यों मैंने 30 रखा है, डिस्कस की बात, आगे कीवर्ड्स की बारे में बात है, हम कितना कैप सेट करेंगे, ठीक है। मैं जहां से क्लिक्स लाके दे, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू दोनों को यूज करने के लिए कन्वर्जन डिफाइन होनी चाहिए, कन्वर्जन डिफाइन नहीं है कोई फायदा नहीं है। एंड मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू के लिए वैल्यू तक डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। एंड ये कब काम करेगा, जब आपके मिनिमम 30 से कन्वर्जन हो चुके हो। आरओएस क्या बोलता है, अगर मैं 1 रुपए लगा रहा हूं तो कितने टाइम्स आप रिटर्न आप गूगल से एक्सपेक्ट, 1 रुपए लगा के आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप कितना 250% एक्सपेक्ट कर रहे हो, 300 कर रहे हो, कितना कर रहे हो, ठीक है, वो ये चीज है, ठीक है। ये आ गया टारगेट आरओएस। इसके बाद आता है सीपीए या टारगेट इंप्रेशन। सीपीए माने कि गूगल को आप मैक्सिमम, कोई सीपीए कोई एक्शन हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, लीड फॉर्म आपकी भर रही है, आपका क्या हो रहा है, आपका कोई पीडीएफ कुछ हो रहा है, आपका कॉल बटन पे क्लिक हो रहा है, आपका नॉर्मल कई बटन पे क्लिक हो रहा है, आप उसका मैक्सिमम आप गूगल को बोल रहे हो या तो 50 रुपए के अंदर या 50 रुपए से थोड़ा ऊपर थोड़ा ज्यादा, इसके अंदर मुझे कन्वर्जन ला के दे, ठीक है। नहीं होगा कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं कन्वर्जन का बता रहा हूं, गूगल काटेगा किसका, क्लिक का ही, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया था, समझ आ गया होगा कि अगर 10 क्लिक के बाद एक कन्वर्जन हो रहा है और एक क्लिक हमें 10 रुपए का पड़ रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी एक कन्वर्जन की, 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए। तो मुझे 100 रुपए के अंदर, या अगर मेरे 5 रुपए की पड़ती तो 50 रुपए के अंदर मुझे ला दो, ठीक है। या आप बोल रहे हो सीपीए के अंदर। टारगेट इंप्रेशन शेयर, मेरी एड कहीं पर भी दिखे, मेरी एड क्या बोल रहे हो आप, इसके थ्रू मेरी एड अगर तू एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज, टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज और एब्सोल्यूट टॉप, एब्सोल्यूट टॉप के लिए आप कितने परसेंट गूगल को बोल रहे हो, 50% टाइम कोशिश कर मेरी एड एब्सोल्यूट टॉप पे दिखे। गूगल एड को आप बोल रहे हो 60% टाइम कोशिश कर मेरी एड कहां दिखे, टॉप ऑफ द पेज। एंड एनीवेयर ऑन द पेज, या तो ऊपर या नीचे कहीं भी मेरी एड कितने बार दिखे, ज्यादा टाइम, क्योंकि एनीवेयर में तो आराम से आप आ सकते हो, ठीक है। ये चीज है, ये आपका होगा कंप्लीट बिडिंग स्ट्रेटजी। फिर बोल रहा हूं, जब भी आपका नया ऐड अकाउंट, तो कोशिश करो मैक्सिमाइज क्लिक्स पर ही चलाना। मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी मैंने आपको खुद दिखा दिया, वर्क नहीं कर रही है, अब ऐड अकाउंट से रिमूव हो चुकी है। अगर किसी के ऐड अकाउंट में दिख रहा है मेजरली, वो भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि गूगल आज के टाइम में, आने वाले सालों में किस पे फोकस करेगा, अपने ही एआई बेस पे फोकस करेगा। आपके हाथ से जो भी मैनुअल कंट्रोल है गूगल एड्स के, वो सब हटा दिया जाएगा। क्या हटा दिया जाएगा, ठीक है, हटा दिया जाएगा। मैनुअल कंट्रोल गूगल नहीं चाहता, गूगल को अपने सिस्टम पे भरोसा है, इसलिए गूगल सब कुछ कर रहा है ऑटोमेट की तरफ जाओ। तो ये रहा कंप्लीट ट्यूटोरियल आपके बिडिंग स्ट्रेटजीज का। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई और डाउट होंगे, बट मैं यही कहूंगा इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख लीजिए एंड देन इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। ये जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था इसको भी आप प्रॉपर फॉलो कर लीजिए, ठीक है, हर एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। और जो मैंने इतने सारे पॉइंट्स को बताया, एक बार गूगल एड्स में जाके एक बार आप देख भी लीजिए कि ये ऑप्शंस कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। एंड देन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई और ट्यूटोरियल के साथ। गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, एनालिटिक्स, टैग मैनेजर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।